आज आप लोगों के लिए है ग्लूकोज के विखंडन। ग्लूकोज के विखंडन का अर्थ है जो ग्लूकोज हमें भोजन से प्राप्त होती है उस ग्लूकोज का विखंडन करने से अर्थात उसका ऑक्सीकरण करने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो अलग अलग प्रकार के जीवधारियों में ये ग्लूकोज के विखंडन की प्रोसेस अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के विखंडन से जीवों में ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी आवश्यक ऊर्जा हमें ज़रूरत होती है जिसके द्वारा हम उठ बैठ सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, वो सारी ऊर्जाएं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं? ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होती है। तो अलग अलग जीवधारी होते हैं, अलग अलग जीवधारियों में ये अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे इसको हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। सबसे पहले एक होता है ऑक्सी श्वसन, जिसको वायवीय श्वसन भी कहा जा सकता है, और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन और उसको हम अवायवीय श्वसन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सी श्वसन में, जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं, उसमें इसका विखंडन किस तरह से ग्लूकोज का विखंडन होता है। हमारे जैसे जीवधारियों में यह विखंडन वायवीय होता है, यानी कि ऑक्सी होता है। तो ऑक्सी श्वसन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के यह विखंडन नहीं हो पाता है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन, जिसमें हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के ही ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम ऑक्सी श्वसन को समझते हैं यहाँ पर। तो ये ऑक्सी श्वसन है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो ग्लूकोज है यह हमारे जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है वो C3H3O3 यानी कि इसका नाम होता है पाइरूवेट होता है, इसमें विखंडित होता है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस ये सब में सेम होती है। ग्लूकोज से ग्लूकोज का विखंडन पहले स्टेप में हर किसी में किसी भी प्रकार, चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनऑक्सी श्वसन हो, ग्लूकोज इसी में कन्वर्ट होता है, यानी कि पाइरूवेट में चेंज होता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, अब ये किस में? ऑक्सी श्वसन में क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रही है और ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जिसको सेल का क्या बोला जाता है? ऊर्जागृह, यानी कि पावर हाउस भी कहा जाता है। तो वहाँ पर जब इसका विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल मुक्त होता है, यानी कि जल बनता है और 38 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। 6CO2 + 6H2O हम जब श्वसन करते हैं तो क्या निकलता है? CO2 निकलता है, ठीक है, और साथ में जल बनता है और 38 ATP एनर्जी हमारे शरीर को प्राप्त होती है। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का, ठीक है, एनर्जी का कॉइन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा क्या? ऑक्सी श्वसन। दोबारा से एक बार समझिए, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में इसका विखंडन हुआ, ये पाइरूवेट में चेंज हुआ और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है और उसके बाद CO2 उत्पन्न होती है, H2O उत्पन्न होता है और 38 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। अब इसी तरह यदि हम अनाक्षी श्वसन की बात करते हैं, अगर हम अनाक्षी श्वसन की बात करते हैं तो अनाक्षी श्वसन ये यीस्ट में होता है, ठीक है। तो यीस्ट क्या है? जिसके द्वारा शराब का निर्माण होता है, ठीक है। तो यीस्ट आगे फिर समझाएंगे। ये यीस्ट के द्वारा किण्वन की प्रोसेस होती है। तो इसमें भी पहला स्टेप ऐसे ही है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लूकोज का विखंडन ये पाइरूवेट में होता है, ये हर जगह सेम रहेगा, मैंने बताया था। फिर ऑक्सीजन की अब्सेंस में, अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले में ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, आवश्यक थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है? और ये प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, ये आपकी सेल सेप में हो रही है, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य में हो रही है। और यहाँ पर बनता क्या है? एथेनॉल बनता है। यहाँ क्या बन रहा था? ऊपर वाले में CO2 का निर्माण हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड,
और जल बन रहे थे। यहाँ पर एथेनॉल और CO2 बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एथेनॉल मैंने जैसा आपको बताया वाइन बनाने के लिए ये प्रोसेस ज़्यादातर यूज की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है C2H5OH, ये क्या है एथेनॉल है, एथेनॉल बनता है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन 2 ATP ओनली 2 ATP एनर्जी यहाँ पर निकलती है, जो कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। इसको कहा जाता है एथेनॉल। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का है। कभी कभी इसमें इस तरह का प्रश्न भी आता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। तो हम इसका अंतर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं दोबारा से इन दोनों के डिफरेंस को एक बार समझा रहा हूँ, आप लोग जो है इसको देखेंगे। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कोशिका द्रव्य में होती है। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरी चीज़, इसमें जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो CO2 H2O प्लस 38 ATP यानी कि 38 ATP एनर्जी निकलती है, जबकि इसमें एथेनॉल निकलता है, CO2 निकलती है और 2 ATP एनर्जी निकलती है। तो ये इसके प्रमुख अंतर हैं, यानी कि इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत थोड़ी सी होती है। एक प्रकार का अनाक्सी श्वसन है, मसल्स में देखने को मिलता है अनाक्सी श्वसन प्रकार का श्वसन। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, ये पूर्ववत है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह रिएक्शन होती है, जहाँ पर यदि हमारी कई बार ऐसी मांसपेशियाँ होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती या थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ये एक प्रकार का एसिड है, लैक्टिक एसिड बनता है C3H6O3 लैक्टिक एसिड बनता है, जो जनरली दही में होता है लैक्टिक एसिड। तो इस तरह का एसिड वहाँ पर बनने लगता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है 2 ATP। ये भी एक प्रकार का श्वसन है, मतलब इसमें भी ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। इसको कहते हैं, यहाँ पर जब कभी हम दौड़ रहे होते हैं या कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर हमारी पेशियों में, घुटनों में, ऐसी जगहों पर क्रैम्प आता है। वो इसी कारण से आता है क्योंकि वहाँ पर क्या बनने लगता है, एसिड बनने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में ये रिएक्शन हो रही, पहले पायरुवेट में चेंज होगा ऑक्सीजन की अब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में हमारे जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा इसमें भी 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। लैक्टिक एसिड के बनने के कारण क्या होता है, क्रैम्प होते हैं, कभी कभी दर्द होता है घुटनों में, ये इसी प्रकार का है। तो ये था, विभिन्न स्टेप्स थे अलग अलग प्रकार के ग्लूकोज के विखंडन के। ठीक है, और हम आगे देखेंगे अब श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन की पूरी प्रोसेस को समझेंगे अगले वीडियो।